मणिपुर वाले सत्र पर विपक्ष का रवैया तो सबने पहले देख ही लिया है। मुकेश शर्मा फरीदाबाद से पूछ रहे हैं, कांग्रेस और विपक्ष ने क्या ये नहीं दिखा दिया कि अगर कभी कांग्रेस सत्ता में आती है तो ये विपक्षी पार्टियां ही उसकी दुश्मन बनकर खड़ी हो जाएंगी? सवाल पब्लिक का है, जवाब दे दीजिए अनुराग भदौरिया जी। देखिए बार बार विशेष सत्र इसलिए बुलाने की बात होती है, लोकतांत्रिक देश है। 26/11 के बाद नहीं, बीच में नहीं, बीच में बोले थे, जनता द्वारा चुनी सरकारें, देखिए बोलने दीजिए भाई। अरे जनता द्वारा चुनी सरकार है, जनता को अपनी चीजें जानने का अधिकार होता है। तो जब सेशन चलेगा तो उसमें पक्ष विपक्ष दोनों नेता बैठेंगे और हर पूरे हिंदुस्तान के चुने हुए वहां पे सांसद होते हैं, और वहां पे जब चर्चा होगी तो विस्तार से होगी। तो जब चर्चा होगी, चर्चा में बातें निकल के आएंगी, तो उसमें दिक्कत क्या है भाई? हिंदुस्तान को अगर अपनी कामयाबी का पता चले कि हम कामयाब हैं और अच्छी तरह हुए हैं, जो हुए हैं हमने घुस के मारा है, तो फिर अगर उस बात की चर्चा, तो फिर अगर आपको ये पता है कि हम कामयाब हो चुके हैं तो फिर विशेष सत्र में क्या आपको पता चलने वाला है? सोमनाथ भारती जी, मुझे ये दलील ही समझ में नहीं आई। सोमनाथ भारती जी, मुझे ये दलील समझा दीजिए कि हमें पता है कि हमने घुसकर मारा है और हम कामयाब हो गए हैं, लेकिन विशेष सत्र में हमें ये चर्चा करनी है। ये दलील आपके समझ में आई? नाविका जी, मुझे कुछ कहना है। अगर मैं आ रही हूं सोमनाथ नाविका जी, देखिए मैं इस बात को समझने का प्रयत्न कर रहा हूं। तो सीज फायर क्यों ले लिया गया और ट्रंप कौन होता है करने वाला? हम जानना चाहते हैं कि विजय साहब पे एक्शन क्यों नहीं हुआ। सवाल नोट कर लीजिए प्रदीप भंडारी जी, सवाल नोट कर लीजिए। हम जानना चाहते हैं कि जब कहा कि पहलगाम की बहनें वीरांगना हो जाती, अपने आप कर लेती, क्या यही इसीलिए सरकार होती है? तो आप साथ क्यों नहीं गए? आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में साथ क्यों नहीं गए? सत्र मांगने के लिए, पार्लियामेंट का सेशन हो, स्पेशल सत्र मांगने के लिए साथ क्यों नहीं चले गए? हम तो देखिए, हमने आपको नाविका जी, हम पहले भी कह चुका हूं, मैं फिर कह देता हूं कि जो कांग्रेस की हरकतें रही हैं उससे लगता है कि भाजपा कांग्रेस में नुरा कुश्ती है। भाजपा को बचाने के लिए राहुल जी कुछ ऐसे सवाल पूछ लेते हैं तो कि सत्र जरूरी नहीं है, नूरा कुश्ती एक्सपोज करनी जरूरी है। चलिए, मेरी समझ में आ गया, आज दुनिया के, आज हमारे देश के नागरिकों के समझ में भी आ गया। और सवाल तहसीन पूनावाला जी आपके लिए, नरेश चौहान का नीमराना राजस्थान से सवाल है। ऑपरेशन सिंदूर अभी चालू है, खत्म नहीं हुआ है। देश की सरकार, देश की सेना दोनों ने ये बात कही है। एक चलते ऑपरेशन के लिए विपक्ष को विशेष सत्र क्यों चाहिए? जवाब दे दीजिए। थैंक यू नाविका जी। मैं नरेंद्र चौहान भाई का शुक्रगुजार हूं, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा। नरेंद्र चौहान जी, आपका ये सवाल जायज है। क्यों स्पेशल सेशन होना चाहिए? क्यों ऑपरेशन सिंदूर चालू है तो टीवी चैनल्स पर भी डिबेट हो रहा है? नहीं होना चाहिए टीवी चैनल्स पे डिबेट। एक लोकतांत्रिक मुल्क में पार्लियामेंट नहीं चलेगा पर टीवी चैनल्स पे डिबेट होगा। मैं एक आगे की बात, प्लीज मुझे और 30 सेकंड है ना, बहुत समय के बाद बोल रहा हूँ। यही समझ माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका मैं बहुत आदर करता हूँ, सब करते, जब उन्होंने एक उनके पार्टी के लौटे एमपी थे, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी को, उस वक्त के प्रधानमंत्री को कहा युद्ध के बीच में कि स्पेशल सेशन होना चाहिए, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने उसको एक्सेप्ट किया। और जवाहरलाल नेहरू की बात पे मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नाविका जी, बीजेपी के प्रवक्ता मेरे दोस्त प्रदीप भाई ने कहा कि 1963 में पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड्स बताता है कि जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि अक्सई चीन भारत का हिस्सा नहीं। ये एक्सपोज पे एक वायरल ट्वीट चल रहा है, जबकि ये फेक ट्वीट है और वो पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड्स भी फेक है। एक बीजेपी के प्रवक्ता, एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता को इस चीज को नहीं बोलना चाहिए। ऐसा कभी स्टेटमेंट नहीं दिया। 61, 64 और 61 में, उसके पहले और 64 में भी नेहरू जी ने लगातार कहा है अक्सई चीन पे चीन ने हमला किया है। हमारे जो भी डिफरेंसेस है, मैं कभी मोदी जी को ये नहीं कहूंगा कि मोदी जी दीजिएगा, लेकिन बार बार विपक्ष को, पूर्व प्रधानमंत्रियों को कहना देश के खिलाफ है। तो मैं दोबारा से एक स्टेटमेंट के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। मुझ में गत से कहने को राहुल जी को कुछ चीजें नहीं कहना चाहिए। क्या प्रदीप भाई कहेंगे कि जो अमित शाह जी ने कहा कि मुस्लिम अपीजमेंट के कारण ममता बनर्जी मैम ऑपरेशन सिंदूर को कोस रही, जबकि अभिषेक बनर्जी वहां पर लड़ रहे भारत के लिए, वो गलत था? प्रदीप भंडारी जवाब। प्रदीप भाई, पहली बात, ममता बनर्जी और टीएमसी गुड कॉप बैड कॉप खेल रही है तो उसकी सच्चाई अमित शाह जी ने रखी है। दूसरी बात, मैं बिना तथ्य के बात नहीं करता हूं कि देखिए, उसके बाद स्टेटमेंट में बताता हूं किसने बोला नेहरू जी को। नेहरू जी ने स्टेटमेंट दिया हिमा बरुआ को, उसके बाद उस डिस्कशन के अंदर पार्ट थे श्री हरि विष्णु कामत और उसके साथ में श्री जसवंत मेहता।
तो कोई फेक न्यूज नहीं है। आपकी आईटी नहीं, सेल जो है वो बोला? फेक न्यूज फैला ये रही है। फेक है। ये रहा आप- अक्साई चीन के नहीं, बारे आप में, कुछ भी- अक्साई आप कुछ भी चीन नहीं- नेहरू जी ने अक्साई किए चीन और के ये बारे सब में जानते पता हैं। नहीं है। नेहरू जी ने अक्साई चीन हमारे देश का अभिन्न अंग है, ये पता नहीं। जब पता चला तो कुछ लोगों को भेजा, लेकिन चीन तब तक ले चुका था। ये एडमिशन है। बलूचिस्तान तक आया था नेहरू जी को कहने के लिए कि हम हिंदुस्तान में आना चाहते हैं। 1948 में नेहरू जी ने मना कर दिया। मनीष, नेहरू जी ने पाकिस्तान को पब्लिक दिया। के और सवाल आ रहे Compromise हैं, national पब्लिक के security और सवाल है। मनीष मेहरोत्रा कलरा का लखनऊ से सवाल है, संविधान की कॉपी लहराने वाले जब एक चुने हुए पीएम के लिए इस तरह की भाषा बोलते हैं तो क्या वो संविधान का अपमान नहीं करते? राजेश शर्मा का हिसार हरियाणा से सवाल है, क्या विपक्ष को मोदी विरोध और देश विरोध में फर्क नहीं समझ आता? वेदांत मिश्रा रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, राहुल गांधी जी की जाति पूछे जाने पर तो अखिलेश जी को बड़ा गुस्सा आया था, आज पीएम के लिए जो कहा गया उस पर उनको गुस्सा क्यों नहीं नजर आ रहा? अनुराग भदौरिया जी, पब्लिक के सवाल का जवाब दे दीजिए। सवाल बिल्कुल जवाब दे रहा हूं। विजय शाह कौन है जरा वो भी पूछ लीजिए। नरेंद्र जो व्यक्ति सरेंडर, हमारे देश की नरेंद्र बहादुर सरेंडर सेना सही है क्या? अधिकारी को आतंकवादी क्या आर्मी का ने बहन सरेंडर बोल किया रहा है? तो क्या आर्मी ने सवाल ये सरेंडर सवाल किया ये है? कि जो सेना का अपने अब क्या आप चिल्ला रहे आर्मी हैं ने भाई। सरेंडर किया है? मेरी बता बात दीजिए। सुनिए, आप चिल्लाइए मत। मुझे आपने जवाब देने के लिए बोला है तो आप ही को जवाब देना है। आप तो दे भटक दीजिए। रहे हैं ना चलिए, मेरा सवाल जवाब से। है, नाविका जी जो बोलेंगे आप मेरा जवाब है। भटक चलिए, रहे दे हैं दीजिए आप। सवाल से। मैं सवाल जवाब किस दे रहा हूं, पर है? आप बीच में जवाब कमेंट्री किसका आ रहा करने लगे है? तो इस तरह आपको के जवाब सवालों के दूंगा। जवाब दिए होते तो आपने कभी कहा एग्जाम में भाषा पास कैसी नहीं होगी होते तो इसका स्कूल जवाब में। दे रहा हूं। मैंने कहा जवाब दे रहा हूं, आप रनिंग कमेंट्री में शुरू हो गए और मेरा जवाब नाविका का जवाब मान लिया जाए। बस चलिए आप खुश, अब दे दीजिए आप जवाब जो आप देना चाहते हैं। मैंने आपको ऑथराइज कर दिया। जब आपको ही जवाब देना है तो आप ही दे दो, फिर मुझे क्यों बुलवाने? राजीव रंजन जी, सवाल है कि आपने मुझसे सवाल पूछा तो मैं बोल रहा हूं विजय शाह कौन है भाई? अरे रामगोपाल विजय शाह यादव कौन है? जो यहाँ लाल बिहारी यादव कौन अनुराग है? जी, अगर आपके पास जवाब नहीं है तो अभी मुझे अपनी बात रखने दीजिए। रवि कुमार कौन है? रनिंग कमेंट्री सबसे ज्यादा अनुराग भदौरिया देते हैं। सबको पर्सनल कमेंट सबसे अनुराग भदौरिया करते हैं। आपने किसके लिए समय दिया है नाविका जी? पठानिया कौन है इनका विधायक? उस पर कार्रवाई होनी नाविका चाहिए। जी, भाषण से किसके निकला लिए है, आपने अपनी समय जिंदगी दिया? में। मैंने आपको दिया है क्योंकि समय निकल जाने के बाद अनुराग भदौरिया जी सवाल के जवाब पर आते हैं। लेकिन राजीव रंजन जी, क्या नरेंद्र सरेंडर बोलने वाले राहुल गांधी ने जी। आज हमारे देश की सेना का भी अपमान नहीं किया? देखिए, मैंने तो पहले ही कहा, राहुल जी की अपरिपक्वता ने कांग्रेस को कहां से पहुंचा दिया। ये ग्रैंड ओल्ड पार्टी जिसने इस देश को आजादी दिलाई, इतिहास के पन्नों में दर्ज होने के कगार पर कांग्रेस पहुंच गई है। अनेक राज्यों में इनका वजूद खात्मे की स्थिति में है और शायद राहुल जी इस पार्टी के आखिरी बड़े नेता होंगे। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा जो सबसे अहम है कि सर्वदलीय, आप बार बार सर्वदलीय बैठक और तमाम जो जिस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंसेज एमईए की ओर से किए गए, एक्सक्लूसिवली जिसे फॉरेन सेक्रेटरी ने जिस समय में पीसी किया, उसके पहले आर्मी के तीनों जो अंग हैं उसके डीजीएमओज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सीडीएस अनिल चौहान ने जो कुछ भी कहा आज उस पर विस्तार से उन्होंने जानकारी दे दी। अब इसके बाद किस तरह की जानकारी चाहिए ये समझ से परे है और भारत ने एक शानदार जीत हासिल की है और उसको सरेंडर कहना कहां तक सही है? क्या